यहाँ पे एक पजल दे रखी 10 लोग हैं, 2 पैरेलल रोज है, रो 1 और रो 2, 5 पर्सन सिटिंग ऑन ईच रो, 5 नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, 5 साउथ को फेस कर रहे हैं, ईच पर्सन सिटिंग रो 1 एग्जैक्टली रो 2 और रो 1 इन ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये दे रखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाँच पर्सन को बैठा देंगे, यानी रो 1 थोड़ा दूर दूर बनाते, 2 3 4 और ये 5 लोग रो में बैठे। और क्या दे रहा है यहाँ पे क्या है, ये रो 1 है, ये जो है ये रो 1 है, ये रो 1 बोल रहा है कि ये रो 1 है, और इसको बोल रहा है रो 2, क्योंकि रो 1 जो है साउथ में, ये देखिए रो 1 इज साउथ डायरेक्शन ऑफ रो 2, तो यानी रो 2 ऊपर होगी और रो 2 के साउथ डायरेक्शन में रो 1 होगा, तो ये रो 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दे रखा कि 5 नॉर्थ में देख रहे हैं, 5 साउथ में देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन देख रहे हैं, यानी रो 1 में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा कि रो 1 वाले सारे ऊपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं दे रखा कि रो 1 सारे ऊपर देख रहे हैं, रो 2 वाले इधर देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है रो 1 वाला इधर देख रहा हो, रो 2 वाला इधर देख रहा हो, ये बंदा इधर देख रहा हो, ये बंदा इधर देख रहा हो, ये बंदा ऊपर देख रहा हो, ऐसा हो सकता है इसमें। ये कंडीशन यहाँ पे समझने वाली कि इसमें ये नहीं दे रखा कि रो 1 वाले सारे जो नॉर्थ में देख रहे हैं, रो 2 वाले साउथ में देख रहे हैं, ऐसा नहीं दे रखा, जैसे कि जनरल अरेंजमेंट वाले कंडीशन में होता है, जो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन पढ़ते हैं। Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Z जो है Q के राइट में थर्ड है, तो Q के राइट में 2 छोड़ के क्या है, 2 छोड़ के Z है, यही तो दिया, Q के राइट में 2 छोड़ के Z है, तो अभी हम कोई कंडीशन नहीं बची है, पता है, तो Z सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ O, Z यानी अपोजिट बैठा है किस बंदे के, जो बंदा इमीडिएट राइट ऑफ ओ के, ये बंदा, और ये बंदा क्या दे रखा है, इमीडिएट राइट ऑफ ओ के इमीडिएट राइट में ये बंदा बैठा है, यही तो दे रखा है। Z सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ फेस कर रहा है नॉर्थ को, यहाँ पे दे रखा ओ फेसेस नॉर्थ, ओ जो है नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ओ का नॉर्थ लिख दिया, ओ फेसेस नॉर्थ। उसके बाद दे रखा है डी सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फिर से वही चीज, यहाँ पे इसको फिर से कंडीशन नोट कर लेते हैं कि डी जो है हमारा बंदा वो अपोजिट बैठा है किसके अपोजिट बैठा है, टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, यानी ये बंदा जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम है, ये बंदा एम के लेफ्ट में थर्ड है, यानी 2 छोड़ के एम के लेफ्ट में। ठीक है, अब क्या दे रखा है यहाँ पे, अगला कंडीशन है Z फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू Q, तो यानी यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, यहाँ पे Z और Q जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड P, Q और P के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, तो यानी केवल 3 बच्चे बैठे हैं Q और P के बीच में, Q और P बना लिया हमने यहाँ पे। P हु सिट्स इन रो 1, अब P जो है वो बंदा क्या है, रो 1 में, यहाँ पे यही चीज है, हमें यहीं से यहाँ पे पकड़ने की बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं पता है रो, अब आगे देखेंगे हम कि इस पर कैसे पकड़ते हैं। अब थोड़ी सी कंडीशन बची उसको भी नोट कर लेते हैं। L जो है इमीडिएट नेबर ऑफ O और D है, L इमीडिएट नेबर ऑफ O और D का मतलब क्या है, L O इधर होगा, D, L O और D के बीच में बैठा है, L जो है बंदा O और D के बीच में बैठा है। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू D, यानी जो बंदा अपोजिट टू D है, इसका मतलब यही तो है, S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट, यानी ये बंदा जो है D के अपोजिट बैठा, उसके राइट में सेकंड, यानी एक छोड़ के, जो कौन है, S है। ठीक है, यहां तक हो गया, अपोजिट टू D। R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N, R जो है N के इमीडिएट राइट में कौन है, R है, यहां तक हो गया हमारा। अब R फेसेस सेम डायरेक्शन एज O, और R और O जो है यहाँ पे ऐसे बना दिया सेम डायरेक्शन। S एंड L फेसेस सेम डायरेक्शन एज Q, फिर से वही S और L जो है सेम डायरेक्शन एज Q फेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही बना दिया।
सेम डायरेक्शन एच डी। अब फिर से हम रो, अब हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, नॉर्थ से नहीं, क्यों, ओ नॉर्थ को फेस कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हम, ओ नॉर्थ को फेस कर रहा है, क्योंकि ओ नॉर्थ को फेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ को फेस करने वाला बंदा रो 2 में भी हो सकता है, रो 1 में भी हो सकता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये जो एक नंबर है, फिर उसके बाद हम जाएंगे दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी से, ठीक है। तो ये पी से स्टार्ट करेंगे, तो रो 1 में जो है पी, जो है रो 1 में है, पी रो 1 में है, और पी को 3 छोड़ के क्यू है, तो पी इधर ले लिया हमने, और पी को 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के क्यू इधर ले लिया, यही तो हुआ। अब एक कंडीशन और बन सकती है यही चीज में, ठीक है, एक कंडीशन और बना लूंगा मैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। थोड़ा मैं स्पेस देके बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, इस बार सही है। एक कंडीशन और हो सकती है कि P यहाँ पे हो और Q यहाँ पे हो, तब भी तो इन दोनों के बीच में एक ही हुआ, एक 3 ही हुए, और P फिर भी रो 1 में हुआ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इसके बीच में हम ये कंडीशन का, ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। यहां तक हो गया, ये हो गया हमारा। Q के राइट में अब यहाँ पे आएंगे दोबारा से, Q हमने फिक्स कर दिया, Q के राइट में 2 छोड़ के Z है, यहाँ पे पहली कंडीशन में आओ, पहली कंडीशन में देखें Q के राइट में 2 छोड़ के Z, Q ऊपर देखता तो Q के राइट में 2 छोड़ के Z नहीं हो सकता यहाँ पे, तो यानी इसका मतलब कि इस वाले कंडीशन में Q नीचे देख रहा है, तभी तो Q के राइट में देखिए, Q के राइट में 2 छोड़ के Z हो सकता है, 1 2 छोड़ के Z हो गया। अब वही कंडीशन यहाँ पे करेंगे, तो Q के राइट में ऊपर को देखेगा तभी पॉसिबल है, नीचे देखता तो फिर से नहीं हो पाता, तो ऊपर देखेगा तभी तो Q के राइट में 2 छोड़ के Z आ सकता है, यही पॉसिबल है ये कंडीशन होने के लिए, तो ये कंडीशन भी होगी। फिर दे रखा Q और Z जो है उस अपोजिट डायरेक्शन में, तो सबसे पहले Q और Z अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहली कंडीशन में Q नीचे देख रहा है, दूसरी कंडीशन में Q क्या देखेगा, Z क्या देखेगा, ऊपर देखेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना। इस सेकंड कंडीशन में Q ऊपर देख रहा है, तो Z कहाँ देखेगा, Z नीचे देखेगा, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब फिर से इसी के साथ साथ आएंगे हम नीचे को, ठीक है, यहाँ से आए हम, यहाँ को घूमे, फिर से यहाँ को आएंगे नीचे, इसी के कनेक्ट करते जा रहे हैं हम। अब Z के अपोजिट में जो बंदा है उस वो Q के O के एकदम इमीडिएट राइट में, Z के अपोजिट में कौन सा बंदा है, ये बंदा है, वो O के इमीडिएट राइट में है, यानी यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया इसको, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, इमीडिएट राइट में नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि QO जो है वो नॉर्थ को देखता है, O नॉर्थ को देखता है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं लेता तो O नॉर्थ का इमीडिएट राइट में बंदा यहाँ पे आ जाता, लेकिन ये Z के इमीडिएट अपोजिट नहीं है ना, इसके अपोजिट में Z भी तो बैठना चाहिए, तो इसका मतलब O जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से इमीडिएट राइट में Z का अपोजिट आए, तो यानी O जो है इधर साइड में है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया ये, तो O के इमीडिएट साइड में बंदा यहाँ पे ले लिया, O नॉर्थ को देख रहा है, ये भी दे दिया। इस वाली कंडीशन में आए तो Z के अपोजिट में जो बंदा है यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे O आ जाएगा, तभी तो O नॉर्थ देखेगा और इमीडिएट राइट में अपोजिट टू द Z आ जाएगा, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब हम देखिए अब किसको पकड़ सकते हैं, अब हमने O को फिक्स करा, लास्ट वाले को देखना जिसको हमने फिक्स करा, O को फिक्स करा, O को ढूंढिए कहीं पे, O यहाँ पे मिल गया हमें, O यहाँ पे मिल गया, R और O मिल गया यहाँ पे भी, लेकिन R टेबल में नहीं है हमारे पास, टेबल में ग्रुप में नहीं है, तो ये तो अभी नहीं लगा सकते हम, तो ये लगा सकते हैं O देखिए, O ये वाले देखिए, अब O जो है, O कहाँ है, O L और D एक साथ है, तो इस वाली कंडीशन में क्या हो सकता है, O L D, L O के और D के बीच में बैठे, तो यही कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, O L D, एक ये कंडीशन हो सकती है, एक और कंडीशन बन गई यहाँ पे, देखो कैसे, एक बार ये कंडीशन बनी, एक बार यहाँ पे भी तो बैठ सकता है L और D इस तरफ, और एक बार इस तरफ को बैठ सकता है, तो दो O तभी तो बीच में होगा, O दोनों टाइम पे, O यहाँ पे है ना, O के साथ O के L और D यहाँ को आ सकते हैं, और O के L और D यहाँ को आ सकते हैं, तो एक कंडीशन हमने ऐसे बना ली,
एक कंडीशन और बन जाएगी हमारी, एक 5 की कंडीशन और बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक कंडीशन और बन जाएगी जिसमें क्या होगा, सेम वही चीज़ होगी जो हमारी सेकंड वाली है। तो हमारी देखिए 3 कंडीशन बन गई यहाँ पे, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, और तीसरी कंडीशन ये, ठीक है, तीसरी कंडीशन ये। तो अब देखिए, अब यहाँ पे सेम वही चीज़ उतारेंगे तो Q ऊपर देख रहा है, O भी ऊपर देख रहा है, O भी ऊपर देख रहा है, Z नीचे देख रहा है, P की डायरेक्शन भी पता नहीं है, और D यहाँ पे नहीं है हमारे पास। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, O L और D इधर आ जाएगा। तीन कंडीशन बन गई, तीन कंडीशन बन गई, जो हमारे हो गए उसको मिटा देते हैं, ये हो गया। अब आगे हम किसको पकड़ सकते हैं, D को। यहाँ पे देखिए D कितने ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। D हमने यहाँ पे O L और D बढ़ा, लेकिन L से हमें कोई कंडीशन नहीं मिल रही, ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल रही कि सेम डायरेक्शन में, लेकिन सेम डायरेक्शन को कंडीशन तो इससे मिलेगा नहीं। अभी हम क्या करते हैं कि D, जो D दिया हुआ है उसको चेक करते हैं हम। उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें S और L की डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन एस Q है, यही कंडीशन तो लिखी थी हमने, S एंड L हैज सेम डायरेक्शन एस Q, ये लास्ट में से S L N हैज सेम डायरेक्शन एस Q। तो S और L की सेम डायरेक्शन होगी Q, इसका मतलब S L Q तीनों की सेम डायरेक्शन होगी। तो S Q और L की सेम डायरेक्शन होगी, तो Q इसमें ऊपर है तो L भी ऊपर, Q ऊपर तो इधर L भी ऊपर, Q इधर नीचे तो L इधर नीचे। अब D की कंडीशन से चेक करते हैं, तो D की कंडीशन से क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा था D की कंडीशन से अगर चेक करें तो D के अपोजिट बैठा है ये बंदा, ये बंदे के राइट में एक छोड़ के ऐसा आना चाहिए। D के अपोजिट में बैठा है ये बंदा, पहली कंडीशन में देखिए D राइट, उसके राइट में एक छोड़ के ऐसा आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी Q है ना, तो ये यानी ये कंडीशन जो हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। ये कंडीशन 1 वाली हमारी फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि D के अपोजिट में जो बंदा है यहाँ पे, उसके राइट साइड में एक छोड़ के ऐसा आना चाहिए। अगर ये ऊपर को देखता तो राइट में छोड़ के एक जगह Q आ जाता, अगर ये बंदा नीचे को देखता तो फिर से राइट में छोड़ के एक बंदा जो यहाँ पे ऑलरेडी P बैठा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी Q बैठा है, तो यहाँ पे तो बंदे को बैठाने की पॉसिबिलिटी है नहीं ना, इस बंदे को हम नहीं बैठा सकते वहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड वाली कंडीशन में आएंगे, यही चीज़ को अगर हम चेक करेंगे सेकंड वाली कंडीशन में, तो D के अपोजिट जो बंदा है P बैठा है, P के राइट में एक छोड़ के S आ सकता है, एक छोड़ के S, और उसके राइट में आने के लिए इस P को नीचे देखना पड़ेगा, तभी तो राइट में एक छोड़ के S आ सकता है। तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली कंडीशन में आए तो थर्ड वाली में यही कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई करें, D के अपोजिट में जो बंदा है उसके राइट में, यानी ऑलरेडी ऊपर देख रहा है, राइट में एक छोड़ के S यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं, यहाँ पे ये भर दिया हमने। अब D, अब फिर से वही D के अपोजिट, D के साथ में देखेंगे हम, D के साथ में फिर से ये बंदा है जो लेफ्ट में बैठ रहा है M के दो छोड़ के, फिर से D वाली कंडीशन को पकड़ते हैं ना, जिसको हमने लास्ट में पिक किया। D को हमने रखा इस वाले बंदे की, D के सामने जो अपोजिट बंदा है, पहली वाली कंडीशन D के अपोजिट क्या है P, उसमें दे रखा है कि P जो है दो छोड़ के M होना चाहिए, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, P के दो छोड़ के M होना चाहिए, तो P इधर है, D के अपोजिट में P इधर है, P को दो छोड़ के M, P इधर है, अब P को दो छोड़ के M क्या हो जाएगा, एक दो, दो छोड़ के M हो जाएगा। और ये जो है बंदा जो है P के अपोजिट जो बंदा है वो M उस M के लेफ्ट में दो छोड़ के बैठा है, तो M अगर ऊपर देखेगा तो ये राइट में हो जाएगा ना बंदा P जो D के अपोजिट है, तो M को क्या देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा, तभी तो M के लेफ्ट में दो छोड़ के ये बंदा होगा P जो D के अपोजिट है, ये बंदा M के लेफ्ट में है दो छोड़ के जो D के अपोजिट है, समझ में आए। तो यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से देखना है। तो ये मैंने बैठा दिया यहाँ पे M। अब इस वाली कंडीशन में, थर्ड वाली कंडीशन में M को बैठाने की कोशिश करते हैं। थर्ड वाली कंडीशन में अगर M को बैठाएं तो D के अपोजिट में जो बंदा है उसको दो छोड़ के एक, दो छोड़ के M, यहाँ लेकिन Z ऑलरेडी बैठा है, ये देखें ना, एक और ये दो छोड़ के M, यहाँ ऑलरेडी Z बैठा है ना, यानी ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई, सेकंड थर्ड वाली कंडीशन भी। मिटा दूं इसको मैं, थर्ड वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसको भी मिटा दें।
तो थर्ड वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इसको मिटा देते हैं। अब बची हमारी क्या, एक कंडीशन, ये कंडीशन बची है, इसको भी मिटा देते हैं। अब एक ही कंडीशन बची है हमारी, ठीक है, और ये कंडीशन भी पूरी हो गई, बैठा दिया। एक कंडीशन बची है और अब हमारे पास देखिए डी एल और ओ, ये तो हमने पहले ही बैठा दिया था, ये कंडीशन भी पूरी हो गई, इसको भी मिटा देते हैं। अब हमारे पास दो ही कंडीशन बची है। अब यहाँ पे दे रखा देखिए एस और एल जो है अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन टू द क्यू, यहाँ पे सेम डायरेक्शन टू द क्यू, एस और एल सेम डायरेक्शन टू द क्यू, एस एल क्यू तीनों एक डायरेक्शन में, यानी क्यू और एल यहाँ पे ऊपर है तो एस भी यहाँ पे ऊपर होगा, हो गया। अब आर और ओ सेम डायरेक्शन में, यानी ओ ऊपर देख रहा है यानी आर भी ऊपर देखेगा, यही तो दे रखा है, आर भी ऊपर देखेगा, क्यों, क्योंकि ओ भी ऊपर देख रहा है और ओ और आर सेम डायरेक्शन में, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो ही कंडीशन बची हैं, दो ही जगह बची और दो ही प्लेस बची है हमारे पास। दो प्लेस किसके लिए बची, एन और आर के लिए, एन और आर ही तो फिक्स नहीं है, तो और वो दोनों एक साथ आएंगे एन और आर, या तो एन यहाँ पे होगा या तो एन यहाँ पे होगा, या तो आर यहाँ पे होगा या तो आर यहाँ पे होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है ना एन और आर के होने के लिए। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप काउंट करिए कितने हमारे पास नॉर्थ आ गए, क्योंकि अब डायरेक्शन की पता है ना, क्योंकि हमारे पास डी की डायरेक्शन नहीं पता है, अभी डी की डायरेक्शन नहीं पता है और एन की डायरेक्शन नहीं पता है, और बाकी सबकी डायरेक्शन पता लगी, आर की डायरेक्शन पता लगी हमें ऊपर देख रहा है, एन और डी की डायरेक्शन नहीं पता है। तो एन और डी की डायरेक्शन पता करने के लिए देखिए आप सब, अब तो इतनी दो ही बचे ना, तो इससे इस टाइम पे ऐसा होगा कि आप काउंट कर लीजिए, कोई ना कोई पूरा हो गया होगा नॉर्थ या साउथ का, बाकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ऐसा होता है इन क्वेश्चनों में लास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ की कंडीशन देखें, नॉर्थ के कितने बंदे हो गए, तो नॉर्थ के देखें हम, नॉर्थ के बंदे हो गए 1 2 3 4, 4 नॉर्थ के हो गए और एक आर हो गया नॉर्थ का, जो आर ओ के साथ देख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना, तो हमारे पास 5 नॉर्थ के हो गए, 5 नॉर्थ के हो गए, तो बचे कितने, साउथ बचे ना। अगर 5 हमारे पास नॉर्थ हो गए तो अब 5 जो बचे वो बंदे कहाँ देखेंगे, बाकी सारे साउथ में देखेंगे, बाकी सारे साउथ में देखेंगे। तो बाकी सारों को साउथ में देखने के लिए इसका मतलब क्या है, जो बचे हैं हमारे जिनकी हमें वो नहीं पता है डायरेक्शन, वो कहाँ देखेंगे, वो साउथ में देखेंगे, यानी ये डी जो है वो साउथ में देखेगा और एन जो है वो भी साउथ में देखेगा। और जो बची कंडीशन में मिटा देता हूँ फिर से, क्योंकि ये स्टेप देख थोड़ा सा ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पे देखिए आर साउथ और नॉर्थ में देख रहा है, एन साउथ में देख रहा है, और एन और आर को हम यहाँ फिक्स करना है। अब दो कंडीशन है, दो जगह फिक्स करना है। देखिए अगर ये ऊपर देखता, एन नीचे देख रहा है, यहाँ पे एन नीचे देख रहा है, एन यहाँ पे देखिए, और आर यहाँ पे देख रहा है, आर ऊपर आ गया, यहाँ पे एन आएगा या तो आर आएगा। लेकिन अगर एन नीचे देख रहा है और इस डायरेक्शन में बैठा है, तो एन के लेफ्ट में आर आ जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये एन के लेफ्ट में आर आ गया ना, क्योंकि एन नीचे देख रहा है। यहाँ पे तो दे रखा है एन के राइट में आर आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एन के राइट में आर आने के लिए क्या है मतलब है, एन के राइट में आर आने के लिए एन को कहाँ देख बैठना पड़ेगा, एन को दूसरी जगह पे बैठना पड़ेगा। वो कहाँ पे बैठना पड़ेगा, एन को यहाँ पे बैठना पड़ेगा। अगर एन यहाँ पे बैठेगा तो एन तो नीचे देख रहा है, हमें डायरेक्शन तो पता ही है, एन नीचे देख रहा है, तो आर यहाँ पे बैठेगा, और आर कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है। और एन के राइट में अब देखिए, एन के राइट में क्योंकि नीचे देख रहा है तो एन के राइट में आर हो गया, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, और ये हमारा हो गया आंसर। सॉल्व हो गया पूरा, सेकंड वाली कंडीशन हमारी करेक्ट, ठीक है।